आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य रोहित तिवारी जी और इनसे हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। परशुराम जयंती जो कि आने वाली है उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। परशुराम जयंती कहे जाते हैं भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे, क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया है। इसमें कितनी सच्चाई है और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या ये वास्तविकता है या क्या वास्तविकता है, ये हम जानेंगे गुरु जी से। गुरु जी गुरुदेव स्वागत है आपका। थोड़ा सा हमें इस विषय में जानकारी दें। कहे जाते हैं कि परशुराम भगवान क्षत्रिय विरोधी रहे हैं। जय श्री महाकाल। मैं आचार्य ज्योतिष आचार्य रोहित तिवारी। महोदय, अक्सर लोगों के मन में भ्रांतियां होती भी हैं, लोग कई प्रकार की बातें सुनते भी हैं। विशेषकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये बातें सामने निकल कर ज़्यादा आती हैं कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी थे, उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया या फिर वो क्षत्रियों के साथ अलग व्यवहार करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान परशुराम कभी भी क्षत्रिय विरोधी नहीं रहे हैं। भगवान परशुराम ने विरोध किया है तो केवल सनातन का विरोध करने वाले विरोधियों का। अब उदाहरण के लिए आप अगर एक बात देखें कि भगवान परशुराम अगर क्षत्रिय विरोधी रहे तो फिर वर्तमान में क्षत्रिय आए कहां से? क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने कई बार 36 बार या अन्य बार या क्षत्रिय विहीन धरती को किया है, क्षत्रिय विहीन धरती को जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अगर ये बात सत्य थी तो क्षत्रिय या तो एक बार में समाप्त हो जाने थे, 2 बार में, 3 बार में, लेकिन 36 बार भी अगर भगवान परशुराम ने इस कार्य को किया, उसके बाद भी अगर क्षत्रिय पृथ्वी पर हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में जो बातें बोली गई हैं, जो बातें फैलाई गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ किंतु परंतु अवश्य होना चाहिए। इस वर्ष जो है 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव हुआ, भगवान का जन्म हुआ। ब्राह्मण विशेष रूप से या ब्राह्मणी क्या कहें हम, संपूर्ण भारतवर्ष में हर एक सनातनी भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को बहुत विस्तार से मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में फूट डालने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार से वर्णों में भेद करने के लिए कहते हैं कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे, ताकि हमारे क्षत्रिय भाई इस भगवान के जन्म उत्सव में भाग न लेकर एक अलग मानसिकता तैयार कर लें। ये हमारे विरोधियों का हमारे प्रति षड्यंत्र है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे तो भगवान राम के विवाह में राजा जनक के यहाँ क्यों गए और क्यों जनक ने उनका सम्मान किया और क्यों उन्होंने भगवान का त्रिशूल, भगवान का धनुष तोड़ने पर भगवान श्री राम से कुछ भी नहीं कहा? तो इस बात को समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। वो उन लोगों का विरोध करते थे जो सनातन का विरोध करते थे, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते थे, धर्मी क्षत्रियों के विरोधी थे, ये कह सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उन क्षत्रियों के वो विरोधी थे जिन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, जो धर्म का ह्रास करने में लगे थे, जो सनातन का पतन करना चाहते थे। ऐसे अब वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। यह बात निश्चित नहीं है कि उन्होंने क्षत्रियों का ही विरोध किया या क्षत्रियों का संहार किया। जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण किया, भगवान परशुराम उनके कट्टर विरोधी रहे हैं। और जो धर्म के साथी हैं, जो धर्म के साथ चलने वाले क्षत्रिय हैं, उन क्षत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और धर्म की स्थापना के लिए भगवान परशुराम ने कार्य किया है। तो मित्रों, अपने मन से इस भ्रांति को निकाल दें। आप सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण से हो, फर्क नहीं पड़ता है। भगवान परशुराम हम सबके आराध्य हैं और हमें उनके प्राकट्य उत्सव में मन लगा करके, मिलजुल करके और फिर से सनातन की स्थापना करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए और भगवान के प्राकट्य उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिर आपसे चर्चा हुई, फिर मुलाकात होगी। जय महाकाल जी।